आज हम सीखेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण बनाने के 3 क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप ये तीनों क्वेश्चन देखने के बाद आप जो है विलोपन विधि कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 4x प्लस 5y बराबर 30, 3x प्लस 2y बराबर 19। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि कोशिश यही रहना चाहिए कि पहले हम y को ही काटें जो y के साथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम अगर जो लेते हैं 5 2 का एलसीएम, तो 5 2 का एलसीएम 10 आता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुने, अब जैसे बचपन में हम सब ढींग के जोड़ बनाते थे तो उसी तरीका से 10 में भागा देंगे 2 बार में, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को 2 पचे 10 तो 5 से गुना करेंगे। और एक चीज का ध्यान रहना चाहिए कि जब एक ही जाति रहे दोनों में तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, अलग अलग जाति रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो अब पहला समीकरण को हम 2 से गुना करते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 8x प्लस 10y बराबर 60 हो जाएगा और 5 से गुना करते हैं। 5 तिहाई 15x प्लस 5 दूनी 10y और 19 पचे 95 हो जाएगा। जब जैसे हमने लिखा यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो नीचे सब का चिन्ह बदल जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ये 10y से 10y कट जाएगा। अब जो है 15 माइनस में है तो घट जाएगा 8 तो माइनस 7x हो जाएगा बराबर 95 में, माइनस 95 में 60 घटेगा तो माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 35/7, तो 5 बार में कट जाएगा तो x का मान 5 आ गया। अब जो है समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब जो है समीकरण 1 हमारा जो है उसको पहले लिख लीजिए। 4x प्लस 5y बराबर 30। अब 4x के जगह पे 5 गुना करेंगे, 5 से 5y बराबर 30 तो हो जाएगा 20 प्लस 5y बराबर 30, तो 5y बराबर 30 में 20 घट जाएगा। 5y बराबर हो जाएगा 10, तो y बराबर 10/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हमारा x का मान 5 और y का मान 2 आया। इस तरीका से हमारा पहला जो है पहला विलोपन विधि द्वारा जो मैथ था वो खत्म हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी यही देखेंगे कि पहले y से y का को काट दें। तो यहाँ पर भी 5 और 2 है का एलसीएम अगर जो निकालते हैं तो 10 आता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुने कितना बार में 10, जब एलसीएम आया है तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। समीकरण 2 को 2 पचे 10 तो 5 बार में गुना करने पर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमने क्या कहा था कि दोनों एक जाति रहेगा तब माइनस होगा, लेकिन दोनों अलग अलग जाति है, एक प्लस और एक माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे हम चिन्ह प्लस का दे देंगे। अगर जो एक जाति रहता प्लस प्लस तो यहाँ माइनस देते, या माइनस माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस देते। यहाँ पे अलग जाति है तो इसलिए हम प्लस देंगे। अब जो है गुना करिए, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 और 3 दूनी 46 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 8 पचे 40। और इस प्रकार से जो है अब हम इसको ये नहीं, अब जो है एक प्लस और एक माइनस में है तो हमको कुछ नहीं, यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब इसको काट दिए, जोड़ेंगे तो 43x बराबर 86 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 86/43 यानी 43 हो जाएगा। तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब उसी प्रकार जो कि पिछला मैथ में किए थे, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर अब समीकरण हमारा एक है 4x प्लस 5y बराबर 30। तो 4
मल्टीप्लाई 2 प्लस 5y बराबर 30, 8 प्लस 5y बराबर 30, तो 5y बराबर 30 माइनस 8। यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 दूनी 8 और यहाँ पे सॉरी 23 है यहाँ पे, तो 23 हम देंगे, 30 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 23 है। तो अब जो है यहाँ पे 23 है। अब y बराबर 5y बराबर जब घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15, तो y बराबर हो जाएगा 15y 5, कट करके हो जाएगा 3। तो इस तरीका से हमने x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त किया। ये हमारा दूसरा मैथ था। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमने अलग करके लिया, दोनों में माइनस लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 कुछ नहीं तो y के आगे में 1 होता है, का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुने, अब बताइए कि 3 से 3 में भाग देंगे, कितना बार में, एक बार में कटेगा, तो 1 गुने 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने, यहाँ पे 1 है तो 3 बार में गुना करेंगे, तो 3 करने पर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे माइनस लिखा, पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि एक ही जाति जब आता है या तो प्लस प्लस आएगा या तो माइनस माइनस आएगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पे माइनस का ले लेंगे। और बच्चा लोग अक्सर इसी में गलती कर देता है, माइनस प्लस करने में। तो समीकरण 1 जैसे है, 1 से गुना करना है तो उसको जैसे है उतार दीजिए, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिहाई 24x माइनस 3y बराबर 32 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। 3y से 3y कट जाएगा और घटाएंगे तो 24 में 7 जाएगा तो माइनस 17x बच जाएगा। और इधर जब हम घटाते हैं तो माइनस 51, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान 51/17 काटने पे 3 आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है। अब जो है समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब हमारा समीकरण 1 जो है वो है 7x माइनस 3y बराबर 50। अब जो है x का मान रखेंगे तो 7 गुने 3 माइनस 3y बराबर 15, 7 या 21 माइनस 3y बराबर 15 माइनस 3y बराबर 15 माइनस 21 माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 6, तो y बराबर माइनस यहाँ कैंसिल हो गया तो 6/3, और जब इसको काटते हैं तो 2। यहाँ पे x बराबर हमारा 3 आया और y बराबर 2 आया। इस तरीका से जो है हमारा तीसरा जो है क्वेश्चन पूरा हुआ, और उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आप सबको मिलते रहेगा।